है तभी अमेरिका में। आज आपका हम खास भारत में स्वागत कर रहे हैं। आप संगम युग के ऐसे संगम पर पहुंचे हो। अभी हमने परसों श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया और कल हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। दोनों के बीच के संगम पे लखनऊ में आपका आगमन हो रहा। हम सभी लखनऊ निवासी बड़े प्रसन्न हैं कि हम हंसा दीदी जी को लखनऊ के बीच में पाकर। हंसा दीदी जी का हम क्या परिचय दें। बाबा के एक विशेष रतन हंसराज बाबा की हंस रानी, यज्ञ की अनमोल रतन, अमेरिका की धरोहर है। सदा दिल से आ मेरे कहकर बाबा को दिल में बसाने वाली, निरंतर तपस्या एवं रिसर्च में निरंतर जुटी हुई। मूर्ति छोटी है, कीर्ति बड़ी भारी है। विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा ने का अमेरिका का विशेष स्थान है, विशेष पार्ट है। विशेष पार्ट में आप जैसे विशेष रत्नों को बाबा ने वहां निमित्त बनाकर विशेष कार्य कर रहे हैं। तो मैं दीदी का परिचय देना चाहूंगी। दीदी पिछले 54 ईयर से डॉक्टरी का प्रैक्टिस कर रही है। आप मेडिसिन एवं ऑन्कोलॉजिस्ट, अमेरिकन मिलिट्री में आप कर्नल रह करके रिटायर्ड हुए हैं और आप पिछले 46 ईयर से समर्पित रहकर ईश्वरीय ज्ञान को, आध्यात्मिकता को विश्व भर के अंदर प्रचलित करने के लिए निमित्त बनी है। 46 ईयर से टेक्सास में रह करके अपनी ईश्वरीय सेवाएं समर्पित रूप से दे रही है। ऐसे आदरणीय श्रद्धेय हमारे हंसा दीदी जी का हम सब लखनऊ निवासी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए आज का जो विषय है मीटिंग विद डिवाइन लाइट, कैसे हम उस परम सत्ता परम ज्योति के साथ अनुभव करें। बहुत से दीदी जी हमारे नए नए भाई बहनें भी जुड़े हुए हैं, तो उन सब की जीवन की प्रेरणा के लिए आप अपने अनुभवों के द्वारा, बहुत सुंदर वचनों के द्वारा हम सबको लाभान्वित करेंगे। आदरणीय श्रद्धेय हंसा दीदी जी। शुक्रिया। मैं भी सभी बहनों का समर्पित और लखनऊ परिवार का स्वागत करती हूँ गुलगत से। सभी के लिए ये तो स्वीकार करो बाप दादा से तरफ से अमेरिका से, और सभी के लिए अमेरिका की टोली कपकेक, सभी के लिए ये टोली। मुख मीठा हो गया दीदी आपने जो खिलाया कपकेक से। सभी लखनऊ परिवार का मेरा भाग्य है कि आज चांस मिला लखनऊ परिवार गोमती सेंटर के भाई बहनों को मिलने का, तो शुक्रिया। आज मैं दिव्य ज्योति का मिलन के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले अमेरिका में 1 करोड़ से जास्ती आत्मा है इमरजेंसी स्थिति में, मौत के पास का अनुभव में, हिप्नोसिस, विजन्स से अशरीरी स्थिति का अनुभव। तो ये अनुभव अचानक, तो अनुभव क्या था? अनुभव ऐसा था कि जब शरीर से दूर गए तो तुरंत प्रकाश प्रकाश प्रकाश, सफेद सफेद दिव्य लाइट सामने आई। गोद में आत्मा को ले लिया, बहुत बहुत प्रेम के सागर में डुबा दिया। शांति, सुख, और सभी आत्माओं को ऐसा अनुभव हुआ कि हम हमारे पिता के पास पहुंच गए। ये ही सब है
वो ही है और कोई है नहीं। और ऐसा अनुभव हुआ कि हम पृथ्वी से, दुनिया से बहुत बहुत दूर है। शरीर से हम अलग है, बहुत दूर। और दिव्य ज्योति से दृष्टि लेके एकदम खुशी खुशी, प्रेम, ये अनुभव बोलते हैं बहुत शक्तिशाली बना दिया। ये अनुभव से बोलते हैं कि ये तो चमत्कारी अनुभव, स्वर्ग का अनुभव। हम तो स्वर्ग में ही पहुंच गए, स्वर्ग देख के आए। इतना सुंदर स्वर्ग का अनुभव। पीछे कोई आत्माओं को सूक्ष्म वतन, फरिश्ता स्थिति का अनुभव हुआ। वो सब सूक्ष्म वतन पे पहुंच गए। सूक्ष्म वतन में उसने क्या देखा? जब ट्रांस मैसेंजर मैसेज लेके आते हैं तो वो भी दिखाते हैं क्या देखा। तो बोलते हैं बहुत बहुत सुंदर, रूहानी, रंगीला, सब होली के रंग, रूहानी संगीत सुन रहे थे, रूहानी सुर, रूहानी फूलों की खुशबू, खूबसूरत नजारा, बहुत बहुत फरिश्ता सुंदर आती है और जाती है। फरिश्ता से मिलन, दिव्य प्यार का मुस्कान, फरिश्ता की दृष्टि से आनंद का अनुभव, सुख, प्रेम, शक्ति। और एक बहुत सुंदर बड़ी दिव्य फरिश्ता था। वो हमारा हाथ पकड़ के बोला बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, अभी मैं इससे भी जास्ती ऊपर आपको ले जाता हूँ। और वो फरिश्ता जो दिव्य ज्योति है, परम ज्योति है, उसके पास पहुंचा दिया। तो दोनों अनुभव हुआ। तो जब हम उसको पूछते हैं कि आपका अनुभव सुनाओ, तो बोलते हैं, मम्मा का गीत है ना, तुम्हारा प्यार ओ बाबा समझा नहीं जाता, बता नहीं सकती, स्वयं को ही अनुभव करना है। ये सभी करोड़ से भी जास्ती आत्माओं को ये अनुभव हुआ। तो उसका फायदा क्या हुआ? जिसको भी अनुभव हुआ बिल्कुल वैराग, नाम, शरीर, शान, धन, दौलत से वैराग। समाज में रहने वाले सन्यासी लौकिक रिश्ते से न्यारा, वैरागी और प्यारा। नष्ट मोह, मौत का जरा भी डर नहीं। बोलते हैं हम तो सोच रहे हैं कि कब हमको जब शरीर छोड़ के जाएंगे तो ये परम ज्योति, दिव्य ज्योति से मुलाकात होंगी, हम इंतजार कर रहे हैं। बुद्धि में अकल बढ़ गई, शाकाहारी बन गए, निर्णय शक्ति बढ़ गई। परम धाम क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, उसकी समझ। ये सभी आत्माओं को एक सेकंड के मिलन में
एक जिंदगी में जीवन मुक्ति और मुक्ति का भी 1 सेकंड में अनुभव हुआ। तो ये दिव्य ज्योति हमारे परम पिता सभी के पिता है, सभी आत्माओं का बाप है। और 1 सेकंड में 1 सेकंड धर्म यदि का क्या अनुभव था, ये 1 करोड़ लोगों का अनुभव, ये जो आप सुना रहे हो 1 करोड़ लोगों का अनुभव, जो 1 करोड़ आत्मा अमेरिका में जो मरने के नजदीक थी, जब वो शरीर छोड़ने की अंत घड़ी थी, तो शरीर तो नहीं छोड़ा, मगर अशरीरी स्थिति हुई और उसको ये अनुभव हुआ। ये ढंग से उसको ये अनुभव हुआ। 1982 में 8 लाख आत्मा का अनुभव ये सभी साइंटिस्ट ने इकट्ठा किया है, और अभी तो बहुत बहुत बढ़ गए हैं। और जिसको ये अनुभव हुआ अशरीरी स्थिति के बाद दिव्य ज्योति से मिलन का, तो जो धर्म में मानते थे उसका विनाश क्रिश्चियन से दिव्य ज्योति में मानने के लगे। देखो, जिसको अनुभव हुआ तो हम समझ सकते हैं कि अनुभव की ये असर थी, मगर बहुत साइंटिस्ट, मेडिकल साइंटिस्ट, जिसने ये सभी अनुभवों सुना और उसका रिसर्च किया, इकट्ठा किया, ये सब अनुभव सुनने के बाद साइंटिस्ट को भी समान फायदा। एक साइंटिस्ट ने सन्यासी बन समाधि लिया, एक ने सन्यासी जीवन, सारी लाइफ। सब साइंटिस्ट ने क्रिश्चियन धर्म को त्याग किया और दिव्य ज्योति में ही लगन, वैरागी। और सम साइंटिस्ट दादी जानकी को मिले, सब मधुबन तक भी पहुंच गए। तो ये तो बहुत वंडर है कि जिसको अनुभव हुआ वो तो हम समझ सकते हैं, वो उसका वर्णन करते हैं, मगर जिसने अनुभव सुना उसको भी समान फायदा। 1 सेकंड का मिलन, जीवन परिवर्तन, ज्ञान नहीं, ब्राह्मण नहीं। तो हमको सोचना है कि हम बीके के लिए एक ही जन्म, भगवान के साथ सब संबंध, भगवान से हर रोज बहुत बार मिलन, तो ये लाभ हमको 50 से 60 जन्म तक मिलेगा। हम कैसे समझे कि ये सच है? मैं विज्ञानियों को व्यक्त गति से जानती हूँ, सभी को मिली हूँ, दादी जानकी को भी मिलाया है। और मेरे जो मरीज थे उसका भी अशरीरी स्थिति जब मरण के नजदीक है, वो ही अनुभव है। और हमारे पास तो बाबा की ज्ञान का सत्य है, तो हमको तो ये बहुत समझ में आ सकता है। मुझे मौत के पास का अशरीरी स्थिति का बचपन में 2 अनुभव हुए, लेकिन मैं दिव्य ज्योति से मिली नहीं।
मुझे शांति का अनुभव हुआ, निर्भय स्थिति हो गई, निर्मल शक्ति आ गई, बुद्धि की अकल आ गई, बढ़ गई। अनुभव के बाद वैराग, नष्ट मोह, ये संस्कार स्थायी बन गए। पीछे जब मैं अमेरिका में थी तो दादी जी प्रकाश मणि द्वारा मुझे ये दिव्य सुंदर ज्योति का अनुभव हुआ। अनुभव के बाद दादी जी ने बोला, आप डॉक्टर हो, आप अच्छी तरह से आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सीखो, आप सबसे अच्छी डॉक्टर बनेंगी, सभी को दवा और बाबा की दुआ देंगी। ये दिव्य ज्योति मिलन की शक्ति से मैंने तुरंत जीवन समर्पित किया। सपन में भी, विचारों में भी कभी नहीं सोचा था कि ये हो सकता है। अभी चलो हम भगत आत्मा को देखें। 1 सेकंड का दर्शन के लिए बलिदान देने के लिए तैयार है। तीव्र भक्ति, नियम, अनुशासन, तपस्या, त्याग, व्रत, 1 सेकंड के दर्शन के लिए अंत तक निश्चय, निष्ठा, वफा, वो सब भगत माले के दाने में। हम भी वही भगत थे। बीके के लिए ये दिव्य ज्योति ने यूनिवर्सिटी खोला। हमारा जन्म ज्ञान से हुआ। जन्मते हुए तुरंत पढ़ाई शुरू, विकार छोड़ना, अंत तक स्टडी, पढ़ाई। बाबा ने कल बोला, ये दूध पाक नहीं है। हर रोज मुरली क्लास सेंटर पर सब नियम, सब्जेक्ट्स, 4 सब्जेक्ट्स, मर्यादा, अनुशासन। हमारा लक्ष्य क्या बाबा ने दिया? ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता, सभी के लिए समान, समर्पित और प्रवृत्ति। जो आत्माएं दिव्य ज्योति से मिली, अशरीरी स्थिति होने के बाद अचानक हमको भी वही लाभ होना चाहिए। वैराग, त्याग, तपस्या, क्योंकि हम तो बाबा के साथ कितने साल से हैं। हम रूहानी स्टूडेंट हैं। बेफिक्र, खुशी। भगत आत्मा जीवन बलिदान के लिए तैयार है, भगवान को मिलने के लिए। भगवान हर रोज हमको पढ़ाते हैं। अब बेहद के क्लासेस हम सुनते हैं, ऑनलाइन, यूट्यूब, गूगल्स, जूम। मैं हमेशा सुनती हूँ, ईमेल से, फोन से। हम ये बीके टीचर का फॉलोअर्स है। हम रोज ये बीके टीचर के क्लासेस सुनते हैं। मैं इतने साल से ब्रह्मा कुमारी का फॉलोअर हूं। भगत दिल से गुरु के पास, सन्यासी के पास, देवी देवता के पास जाते हैं। दुआ, आशीर्वाद, मदद, क्षमा, रक्षा मांगते हैं। हम सभी को भी समस्या का सामना करते हैं। गंभीर बीमारी, स्वयं की, परिवार की, नौकरी, बिजनेस की समस्या,
संबंध की समस्या, चाहते हैं पति पत्नी बच्चे ज्ञान ले, बाबा को कहो परिवार और दोस्तों को मदद करे, आशीर्वाद दे। हम समझते हैं हम तो सब समझते हैं कि ये सभी समस्याओं विकारों से है, कर्म से है, संबंध है। कौन सा मुख्य एक विकार है जो छठा विकार है? मैं पूछती हूँ, आत्मा को कमजोर बना दिया है। राधाबेन, एक रिक्वेस्ट, क्लास के लिए होमवर्क जी दीदी। 25 जून 1970 की अव्यक्त मुरली पढ़ना। 25 वो मुरली में बाप दादा ने कहा, जब माया किसी में प्रवेश करती है तो किस रूप में पहले आती है? आलस्य, स्तुति, सुस्ती, अलबेलापन। भिन्न भिन्न आलस सुस्ती का रूप में, शारीरिक में, मानसिक में। देह अभिमान भी जब सबसे पहला होता है तो भी सबसे पहले सुस्ती, आलस, अलबेलापन। मुझे बहुत बच्चों का अनुभव है, बीके और नॉन बीके। अभी तो कलियुग का अंत है, तो मनोविज्ञानी कहते हैं 50% बच्चे माता पिता खराब करते हैं, 50% बच्चे खुद को खराब करते हैं। बच्चे में सभ्यता नहीं है, जवाब चलाना, सामने बोला, माँ बाप को मारना, बड़े भाई को मारना, झगड़ा करना, हुक्म करना, माता पिता गुलाम। जब चाहे जो चाहे वो ही खाए, जब सोना वो ही सोना, कोई भी जिम्मेवारी नहीं, अनुशासन नहीं, आचार विचार नहीं, बड़े को सम्मान नहीं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। हमारा हॉस्पिटल में हमारे साथ एक डॉक्टर था कोरिया का, उसका एक लड़का था, वो अच्छी तरह से पढ़ता नहीं था, रात को 12-1 बजे जागता था, बाहर घूमता था, सुबह दोपहर को उठता था, ये नहीं खाना है, ये खाना है, कोई कुछ काम काज नहीं। तो उसके माँ बाप बहुत परेशान थे। उसने मुझे बोला, हंसा आप उसके साथ बात करेंगे तो उसको कुछ मार्गदर्शन दिखाओ। तो मैंने उसको बुलाया, उसको बिठाया, उसको बोला, आपको मैं एक बड़ी से बड़ी मिलिट्री एकेडमी, उसको वेस्ट पॉइंट बोलते हैं, बहुत प्रख्यात है, उसमें एडमिशन दे सकती हूँ। वहां हर मास $800, कुछ करना नहीं है, पहले 18 मास ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग में आप पास होंगे तो जो भी बनना है वो बन सकते, एस्ट्रोनॉट बन सकते, डॉक्टर बन सकते, लॉयर, इंजीनियर। तो वो कबूल हो गया, बोलता है बाप के पास एक पाई नहीं मांगनी है, बाप को कुछ पूछना नहीं है, जो करना है वो छुट्टी, तो हमको वहां जाना है। तो वहां पहुंच गया। 4 साल के बाद वो मेरी ऑफिस में आया। मैंने देखा एकदम परिवर्तन, मर्यादा, सभ्यता, रॉयल्टी, और मेरे सामने खड़ा, एकदम बाल क्लीन, यूनिफॉर्म सुंदर, शूज जूता शाइनिंग, एकदम आके मुझे सलाम किया। बोलता है, आज मैं आपको सलाम करने आया हूं, मैं हाजिर हूं आपकी सेवा के लिए। तो
जब हम ओम शांति बोलते हैं तो कोई भी हमको ओम शांति वापस बोलते हैं तो मैंने आप उनको सलाम नहीं किया, वो रिवाज है, तो वो खड़ा रहा ऐसे सलाम पकड़ के। तो मैंने बोला कोने में खड़ो 4 घंटा, तो बोलता 8 घंटा भी अभी तो खड़ा हो सकता हूँ। पीछे उसने बोला कि मुझे कितना फायदा हुआ, तो मैंने बोला बात क्या है, तो उसकी दिनचर्या क्या थी जो हमारी दिनचर्या है। ट्रेनिंग में 18 मास 3:30 बजे उठना, कमरा को खट्टी को एकदम ठीक करना, पीछे 5 बजे एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज को भी सभी, उसकी दिनचर्या एक्यूरेट लिख के दी, उस प्रमाण 18 मास करना। 7:30 से 8 बजे नाश्ता, 8:30 बजे ट्रेनिंग, 12 बजे भोजन, 12:30 बज के पहले भोजन कर लेना है, उसके बाद जाएंगे तो नहीं मिलेगा। स्नान करना है तो शावर पानी 6 मिनट, उससे जास्ती करेंगे तो पानी बंद। रात को 9:30 बजे लाइट बंद, कुछ नहीं कर सकते, सो जाना है। तो ये सभी मर्यादा नियमों, जस्ट ये शारीरिक अनुशासन, बट सब साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जब हम एक्यूरेट नियम प्रमाण शारीरिक अनुशासन करते हैं तो मानसिक शक्ति और अनुशासन आ जाता है, और वहां माता पिता को 18 मास तक छुट्टी नहीं। भविष्य, ये जो लड़का था वो तो मेडिकल स्कूल ज्वाइन किया, भविष्य सफल और परिवार भी खुशी। बोर्डिंग स्कूल में बाबा ने बोला था 5 साल होते हैं तो जनवरी के बाद माता पिता से दूर बोर्डिंग स्कूल में, क्योंकि वहां बहुत बच्चे उसके भी सीखे, अनुशासन सीखे, मर्यादा सीखे। तो अभी जो हो रहा है वो हमको सोचना है। सभी रिसर्च हुआ है अमेरिका में कि ना इलाज बीमारी को, कैंसर का ना इलाज पेशेंट को एकदम ठीक करना, तो ये कैसे हुआ? वो ही नियम, डेली टाइम टेबल, मर्यादा। परिवार को भी, परिवार तो बोलते हैं कि हम मेरा भाई के लिए ये करो, मेरी बहन के लिए मदद करो, मगर वो इंस्टीट्यूशन में परिवार को, संबंधी को, फ्रेंड्स को 4 बार एक दिन में दान देना, शुभ भावना, किसी से मदद मत मांगो, मदद करो, अधीन न बनो, अधीन किसी को नहीं बनाओ। बाबा ब्रह्मा कुमारी सिस्टम भी यही है, समान है। बहुत मदद मांगते, स्वास्थ्य करने की शक्ति किसी से भी मिल नहीं सकती है, दिव्य ज्योति से ही मिलती है, मानव में शक्ति है ही नहीं। मैं सभी को क्या कहती हूँ, सेंटर पर जाओ हर रोज, जो ने कोर्स नहीं किया है तो कोर्स करो, हर रोज नियम प्रमाण, जो बाबा ने नियम दिया है, श्रीमत दिया, हर रोज क्लास अटेंड करो, योग भक्ति करो, विश्व को, आत्मा को योगदान दो, कर्म योग करो, सेंटर से अपनापन, बाबा से अपनापन,
ये कभी नहीं कहो कि मैं क्लास में आ नहीं सकता क्योंकि मुझे ये समस्या है। ये तो ऐसी बात हुई कि मैं बोलूं किसी को कि मुझे बहुत गंभीर बीमारी है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। ऐसे कैसे हो सकता है? जब किसी को संकट, गंभीर बीमारी, तो हम योगदान देते हैं ना, दूर दूर से भी हम योगदान देते हैं। सो भक्ति में हमारा एक गीत है, भक्ति का गीत है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। अगर मैं साहस का एक कदम लूं तो गारंटी है बाबा सभी समस्या को समाधान जरूर करेगा। मगर हमको गहरी गहरी आदत है और गहरा संस्कार है 2500 साल के। हम जब निवारण ढूंढते हैं तो आसानी समाधान मांगते हैं, आलसी समाधान। ये दिव्य ज्योति हमारा बिलवेड बाबा सभी दुनिया की आत्माओं का पिता है, सुप्रीम साइकोलॉजिस्ट है, सुप्रीम सर्जन है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु है, एक ही है। उसने ही ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोला है। हर एक सेंटर बड़ा हो और छोटा हो, बाबा की हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। मैं ये क्यों कर रही हूं? मैंने कई समस्याओं का सामना किया है, दूर दूर, ब्राह्मण परिवार से दूर, अकेली, बहुत समस्या। निवारण क्या था? श्रीमत लो, श्रीमत दो, दुआ लो, एक बाबा, एक बल, एक ही भरोसा और कुछ नहीं। ये हम ब्राह्मण का कर्तव्य है। ओम शांति। एक अनुभव सुनाइए दीदी, जो आपने अनुभव दुआएं का किया है, एक अनुभव हमारे बीच में रखिए। एक अनुभव मैं आपको सुनाती को, जब मैं 5 साल की थी, अफ्रीका में थी, जन्म भी वहां हुआ था, ईस्ट अफ्रीका में। तो हमारे घर के पीछे बहुत बड़ी जगह थी, थोड़े दूर एक जंगली नदी थी, अरुषा में। तो हमको सख्त मना थी कि वहां नहीं जाना। वहां वो जंगली नदी में मगर बहुत थी और जहरीला सांप बहुत थे, तो हमको मना थी। तो एक दिन हम सब बच्चे वहां पहुंच गए छुपी से। तो जब हम नदी पर खेलते थे तो एक भाई ने मेरा भाई को नदी में धक्का देने की कोशिश किया। तो मैं ये देख रही थी, तो मैं नदी में खिसक गई। मैं नदी के नीचे तले पर पहुंच गई। तुरंत मैं शरीर के बाहर निकल गई, आत्मा। मेरा शरीर नदी के अंदर नीचे था, मैं ऊपर आ गई। मैं तुरंत अशरीरी स्थिति, शांत स्वरूप का अनुभव हुआ। मैं जरा भी घबराहट नहीं, जरा भी डर नहीं, एकदम शांत। 5 साल की थी मगर एकदम अक्ल आ गई। मैंने सोच लिया कि ये बच्चे तो मालूम भी नहीं है मैं नदी में हूं, मेरा शरीर वो तो मुझे बचा नहीं सकती है। तो मैं
नदी के बाहर, मेरा शरीर नीचे था, अंदर नदी में। मैं आगे देखा तो एक अफ्रीकन मसाई जो वहां के निवासी है, उसको, वो आदिवासी होते हैं, निवासी, उसको मैंने देखा। तुरंत मैं उसके पास गई आत्मा की शक्ति से। मैंने उसको बोला मेरा शरीर को निकालो, ये नदी में डूब रहा है। तो उसने मेरा सुन लिया, वो दौड़ के आया। उसके पास बहुत लंबा 10 फुट भाला था। उसने भाला नदी में रखा, अंदर मेरे हाथ से मुझे अंदर जाके बाहर निकाल दिया। मुझे एक पत्थर पर बिठा दिया और बहुत डांटा। ये जंगली नदी है, आपके माँ बाप ने आपको क्यों परवानगी दी है, यहाँ आप कैसे आए हो, घर जाओ। तो ये मेरा सबसे पहला अशरीरी स्थिति का अनुभव। उसके बाद मेरी माँ बोलती थी कि आपको अभी थोड़ा वैराग आ गया है, अब बहुत नष्ट मोहा बन गई हूँ और बहुत अक्लमंद बन गई हूँ। तो ये मेरा अशरीरी का अनुभव। मैंने ये डिवाइन ज्योति को मिली नहीं, मगर उसके साथ का अनुभव हुआ। उसने ही मुझे बचाया। बोलते ना, करन करावनहार। क्यों बचाया? ये कार्य करना था जो मैं अब कर रही हूँ, और आप सब भी जो समर्पित और जो ब्राह्मण परिवार है वो कर रहे हैं। तो ये मेरा एक अनुभव। एक प्रश्न और पूछे दीदी। जरूर। मिलिट्री का भी एक अनुभव जरूर आप बताइए हम सबके बीच में। आप जो अमेरिकन मिलिट्री में रहे हो, वहाँ कैसे इस योग का, ज्ञान का, ज्योति का अनुभव करके आप सक्सेसफुल बने हो, कोई ऐसी घटना आप सुनाइएगा। बहुत बहुत घटनाएं हुई है मिलिट्री में, मगर फायदा तो मुझे ही हुआ। मुझे कोई भी इच्छा नहीं थी कि हम बहुत हाई पद ले ले मिलिट्री में, प्रमोशन। मगर 6 मास के बाद मुझे प्रमोशन मिल गया। कैसे? बाबा ने दादी जी द्वारा मुझे वरदान दिया था, आत्मा परमात्मा बारे में सीखो और दवा देंगी, दुआ देंगी। और जो बीके की डिसिप्लिन है, अनुशासन है, मुझे बहुत मदद किया। मेरी जो नौकरी थी वो बहुत खतरा वाली थी। मैं एक्सपर्ट थी नीडल एस्पिरेशन। जैसे देखो कि किसी की वो पेट में गांठ है, तो मैं जैसे इंजेक्शन देते हैं ना, ऐसे पेट में इंजेक्शन डाल के, सुई से इंजेक्शन में हम अंदर डालते, मैं निकालती हूँ रस गांठ से। जहां भी शरीर में गांठ हो, मगज में, ब्रेस्ट में, जहां भी गांठ हो, और इतने कणों से उसका डायग्नोसिस कि कैंसर है और कैंसर नहीं है। जो मैं बोलूंगी कैंसर है तो निकाल देंगे, पाँव में कैंसर बोलूंगी तो पाँव को निकाल देंगे, ब्रेन का बड़ा पार्ट निकाल देंगे, बड़ी बड़ी मोटी मोटी सर्जरी हो जाएंगी। मेरा अनुभव ये है कि जब मैं डायग्नोसिस करती तो माइक्रोस्कोप में आंख बंद करके सबसे पहला बाबा को ज्योति बिंदु स्वरूप में याद करती और बाबा को बोलती हूँ, बाबा आप
डायग्नोसिस करो, निदान करो, मैं देखती हूं। मेरा हजारों केसेस 100% करेक्ट, कभी गलत नहीं। तो एक अनुभव कि एक डॉक्टर था जिसने मैंने ट्रेन किया, 5 साल मैंने उसको ट्रेनिंग दी। पीछे उसको इच्छा हुई कि मेरी पोजीशन वो ले ले और मुझे सभी और जगह पर ट्रांसफर करा दे। तो उसने मेरा छुपी से 300 केसेस, जो बहुत डिफिकल्ट केसेस था, वो निकाला छुप से। और उसने वो केसेस अमेरिका की बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसमें भेजा। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, सभी डॉक्टर का एसोसिएशन है, उसने भेजा। तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर को, हमारा कमांडर को फोन किया, बोला कि आपके पास कोई हंसा रावल के नाम के डॉक्टर है? तो बोला हाँ, ये तो हमारी कर्नल है। तो बोला कोई ने आपकी डिपार्टमेंट, आपकी हॉस्पिटल से 300 केसेस छुपी से निकाल के हंसा रावल का ये बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भेजा है वेरीफाई करने के लिए कि वो सच है और नहीं। हम तो हैरान हो गए हैं, ये 300 केसेस को हमको 3 मास लगे कि ये एक्यूरेट है और नहीं। हमको 2-3 स्पेशलिस्ट को बताया, हम उसको नौकरी देने के तैयार हैं। वो अब आपके पास नहीं रहेंगी, हम उसको ले लेंगे आपके पास। तो हमारा कमांडर तो हैरान हो गया, बोलता है ये तो कभी नहीं हो सकता है, उसका तो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है, किसने भेजा है? तो उसने नाम दिया कि इस डॉक्टर ने छुपी से ये केसेस भेजे। तो कमांडर सब कुछ छोड़ के कार में बैठ के तुरंत मेरे पास पहुंच गया। बोलता है दरवाजा बंद करके मेरा ऑफिस का, बोला बहुत सीरियस बात है, एक आपका ये डॉक्टर बहुत जेलस, ईर्ष्या वाला, उसने ये बहुत गंदा काम किया किसी की भी परवानगी के लिए, आपको निकालने के लिए। वो डॉक्टर को तुरंत निकाल दिया और मुझे बोला कि आपको जाना ही नहीं है, आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे प्रॉमिस करो आप नहीं जाएंगे। मैंने बोला मैं कभी नहीं जाऊंगी, मैं क्यों जाऊं, मैं तो यहीं ही रहूंगी। तो मुझे तुरंत प्रमोशन मिला, जास्ती तनख्वाह मिली। तो देखो बाबा कैसे रक्षा करते हैं। तो ये ऐसे तो मेरे बहुत अनुभव है, बाबा ने मुझे रक्षा भी की है और आर्मी में पद भी बहुत ऊंचा। सभी लोग ये कहते थे, मेरा जनरल कोई बहुत बड़ी गलत करते थे सोल्जर्स, तो मिलिट्री में तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो बहुत बड़ी गलत की तो 2 बातें होती है, उसको आर्मी से निकाल और ऐसा पत्र देते हैं कि कोई भी उसको नौकरी दे नहीं सकते, बिकॉज बहुत गंदी बात की, बुरा काम किया। तो उसको सोल्जर को, सिपाही को ये बोलते थे कि आपको मैं 2 बात बताता हूं, एक आपने ये गलत की है, बहुत खराब है, तो निकाल सकता हो। दूसरी बात, हंसा रावल के पास जाओ, मेडिटेशन सीखो, जो वो कबूल करेंगे तो मैं कैंसल कर दूंगा आपको निकालने का, कोर्ट मार्शल
निकालने का। तुरंत जो डॉक्टर की ये समस्या थी, संकट में थे, तुरंत मेरे पास दौड़ के, हंसा हंसा मुझे आपसे मेडिटेशन सीखना है। मैं बोलती मेडिटेशन की बात मैं नौकरी पर नहीं करती हूँ, फोन करो, पीछे मैं बात करूंगी, यहाँ कोई बात नहीं, क्योंकि हम हॉस्पिटल में नहीं कर सकते हैं, ये तो हमारा काम है, नौकरी है। तो बोला नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे मत सोचो, हमने तो हमारा कमांडर, सबसे बड़ा बॉस है आर्मी का, उसने ही भेजा है। जो आप मुझे नहीं सिखाओगे तो मुझे निकाल देंगे, मुझे कहाँ भी नौकरी नहीं मिलेंगे। तो बहुत बहुत सिपाहियों, बड़े बड़े रैंक वाले, कर्नल, मेजर, कैप्टन, सभी सेंटर पर आके राज योगा मेडिटेशन ट्रेनिंग ली। हमारा एक कमांडर भी आया और बोलता है हमको जानना है आप क्या करती हो, बहुत शक्तिशाली हो, किसी से डरती नहीं हो, मुझे आके देखना है आप क्या कर रही है। तो उसने भी सेंटर पर आके बैठ के बाबा के कमरे में घुस गया, घूमने लगा। सेंटर पर मैंने आने दिया तो बाबा के कमरे में घुस के बैठ गया, बाप दादा के सामने देख के खो गया। बोलते हैं बहुत सुंदर, आसानी, ऐसी व्यक्ति हो सकती है। उसको भी बाबा ने बहुत सुंदर अनुभव किया, उसको भी मेरे सब, हमारे सब नियम है ने, उसका सभी मालूम है कि 3:30 बजे उठते, योग करते, ये करते, ये करते। मैंने ये बात नक्की किया है, जो भी मेरे जूनियर थे उसको सभी को बहुत प्रमोशन मिला और आगे बढ़े, तो ये बहुत को शाकाहारी बने। जब मैं आर्मी में थी तो बहुत आर्मी के जो सिपाही थे, सोल्जर्स थे, ऑफिसर्स थे, उसको बहुत अनुभव हुआ, अच्छे अच्छे, और उसकी जीवन में भी परिवर्तन हुआ। ओम शांति दीदी, एक क्वेश्चन है। आजकल हम लोगों के सेंटर्स पर यूथ्स बहुत आते हैं और अभी ऑनलाइन भी बहुत सारे यूथ्स जुड़े हैं। दीदी, आप एक ब्लेस्ड सोल थी कि आपको ज्ञान से पहले, डॉक्टर बनने से पहले ही लाइट का अनुभव हुआ। आजकल के बच्चे मैंने देखा है दीदी बहुत सरेंडर्ड हैं कि अगर आपने मुझे एक बार लाइट दिखा दी तो मैं शिव बाबा को याद करूंगा। मतलब बच्चे भी समर्पित बुद्धि हो करके कुछ नया अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि साइंस तो, को भी हाँ, दीदी ये आप तो एक बात, हाँ, साइंस, आप हाँ एक बोलो। ऐसा कोई इजी फॉर्मूला बता दीजिए बच्चों को, ताकि वो लाइट का अनुभव क्या अपने एफर्ट से कर सकते हैं। आपको तो खुद हुए लाइट का फील अनुभव, कोई ऐसा एक पुरुषार्थ बता दीजिए जो बच्चे खुद लाइट को देख सके या फील कर सके। ये तो असंभव है, क्योंकि ये तो ड्रामा के अनुसार, ये तो बाबा का ड्रामा का प्लान के अनुसार अचानक जिसके भाग्य में है उसको ही अनुभव होता है। ऐसे तो हम अनुभव नहीं कर सकते, मगर हम ये बता सकते हैं कि जिसको अनुभव हुआ है उसकी किताब पढ़े। सबसे जो ब्रह्मा कुमारी के नियमों है, मर्यादा है, अनुशासन है, उसकी पालना करे तो हो सकता है कि अनुभव हुए। मगर जब मम्मा का सॉन्ग है ने, हम बता नहीं सकते, हम दिखा नहीं सकते, मगर सब
युवान को मैं ये बोलती हूँ कि डिवाइन ज्योति का अनुभव होने की इच्छा न रखे। हमको ही डिवाइन ज्योति बनना है और दूसरे को साक्षात्कार करना है। यूथ है जो बीके के यूथ है, उसको बोलना है वैरागी, त्यागी, तपस्वी, इच्छा मात्रम अविज्ञा। बहुत नसीबदार है कि अकेले है। और पांडव कुमार बाबा उसको जो हिम्मत करेंगे समर्पित होने की, तो बाबा उसको इतनी शक्ति देंगे कि सारा जग को पावर मिलेगा और सारा जग जाग जाएगा। ये मैं उसको सलाह देती हूँ। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा। आपने खास बार बार ईश्वरीय मर्यादाओं के ऊपर जोर दिया और 70 की जो मुरली के द्वारा आलस्य, सुस्ती और अलवेलापन, इन तीनों बुराइयों को छोड़ने की हमें प्रेरणा दे दी। देखा जाए ये सूक्ष्म चीजें कई बार हमको दिखाई नहीं देती है, एक कंफर्ट जोन बना करके इसी के अनुरूप हम चलते हैं। हम रियलाइज ही नहीं कर रहे कि हम आलस्य के वश है, हम अलवेलेपन में चल रहे हैं। आपने बहुत सुंदर रोशनी प्रकाश डाला, इसलिए आपको थैंक्स। और युवाओं को भी आपने प्रेरणा दी कि आप देखने के बजाय खुद ऐसा लाइट, स्वयं लाइट कैसे बने। जितना मर्यादा पूर्वक जीवन हम व्यतीत करेंगे उसी से ही हम डिवाइन लाइट बन सकते हैं। बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत दिल से हम सभी धन्यवाद देते हैं। हम सेंटर निवासी बहनों के लिए 2 शब्द जरूर सुनाइएगा। आपकी प्रेरणा, हम सेंटर निवासी बहनें वर्तमान में क्या पुरुषार्थ का आपका लक्ष्य है, 2 मिनट में आप अपना सेंटर निवासी जितने भी हम बैठे हैं बहनों के लिए जरूर प्रेरणा दीजिए। सब सेंटर निवासी को धन्यवाद। हम कितने भाग्यशाली है, हमने क्या भक्ति की तो हमको इस जन्म में बाबा को समर्पित होने का चांस मिला। मैं सभी को यही बोलती हूँ कि सेवा में बिजी तो है, मगर सेवा में जितना भी बिजी हो, मगर कभी भी अमृत वेला बाबा से प्रेम से, जान से रूहान कभी छोड़ना नहीं। आराम को हराम करना, मगर जो ब्राह्मण परिवार है, हम समर्पित निमित्त टीचर है, तो ब्राह्मण परिवार को भी आराम हराम कराना है। क्योंकि आज मैंने इशारा, बाबा ने इशारा दिया ना कि सुस्ती और आलस तो छोटी बात है, मगर उसका भयानक स्वरूप देहंकार, और देहंकार देह अभिमान से, गीता में क्या बोला है, देहंकार माना अंधा, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। क्या राइट है क्या रॉन्ग है हम नहीं समझ सकते। तो बस बाबा से लगन, उसके साथ साथ सर्विस से लगन, मगर सर्विस से भी बिल्कुल न्यारा और प्यारा। जो परिवार की, स्टूडेंट की समस्या, संकट,
जो मार्गदर्शन मांगे तो बाबा की तरफ ही इशारा करना, क्योंकि कोई मदद नहीं कर सकता है, वो ही कर सकता है। और जो परिवार है उसमें जरा भी मतभेद नहीं। हमारी डिसिप्लिन है, बड़ों को रिगार्ड देना, छोटे को प्यार देना। वो डिसिप्लिन, अनुशासन के बड़ों को रिगार्ड देना, बड़ों का सुनना और एकता से ही रहना, कोई जुर्मुई नहीं। बड़ा परिवार है अभी तो, ब्राह्मण परिवार, कोई भी गॉसिप करे, जुर्मुई करे तो कभी कभी नहीं सुनना। इतना भी सुनेगा तो हमारा कान भिखारी बन जाएगा। हम ये नहीं कर सकते हैं। सभी बहनों को मैं यही बोलती हूँ कि हमारे लिए तो यहाँ आराम हराम है, क्योंकि सब कुछ करना है, पैसा कमाना है, नौकरी करनी है, कपड़ा धोना है, बर्तन करना है, घर साफ करना है, इस्त्री करना है, खाना पकाना है, टोली बनाना है, सेंटर साफ करना है, सब कुछ करना है, क्लासेस करना है, स्टूडेंट को अटेंड करना है, तो भी हम केयर फ्री रहते हैं। यहाँ तो काम वाले है ही नहीं। कभी भी ऐसे महसूस नहीं करना कि मुझे थकावट आई है, मैं नहीं कर सकती हूँ। हिम्मत दे, मदद तो बाबा जरूर जरूर सभी बहनों की मदद करेंगे। आप बाप दादा की छत्र छाया नीचे हो, और बाबा है सूक्ष्म भी नहीं है, उससे भी बारीक है। बाबा तो दूरबीन से सब कुछ देखता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो हम बाबा की नजर के नीचे भी है, छत्र छाया के नीचे भी है। तो आपको सबको धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल से धन्यवाद। हमारे राम भाई को भी हम विशेष याद देंगे, सबकी तरफ से भी हमारी विशेष याद दीजिएगा। और जरूर। हाँ, एक ओम मिनट आप शांति। याद में बैठे, 1 मिनट याद में बैठेंगे, आप दृष्टि दीजिएगा सबको। जी। तेरे प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा पथ दिखला